और कैसे हैं विदेशी तेल की सब्जी खाने वाले देसी लोग। नाराज मत होना, वो क्या है कि भारत का लगभग 60% तेल बाहर से आता है। यानी आपकी सब्जी किचन गार्डन की होगी, डिश देसी होगी, लेकिन तेल विदेशी हो सकता है। बताती है फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे संदीप दास की रिपोर्ट। सितंबर 2025 में खाने वाले तेल का इंपोर्ट पिछले महीने के मुकाबले 51% बढ़ गया। बाहर से सबसे ज्यादा आता है सबसे बदनाम पाम ऑयल, उसके बाद सोयाबीन और फिर सूरजमुखी का तेल। भारत ने 2023-24 में 16 मीट्रिक टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया, माने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का तेल। आप कहेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है निर्भरता। याद है कभी अमेरिका PL 480 के तहत गेहूं देता था, हमारी पाकिस्तान से ठनी तो नौटंकी करने लगा था। वैसा ही फिर कोई ना करे, इसलिए होना है आत्मनिर्भर। फिलहाल सबसे ज्यादा तेल हम इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से मंगाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है बदलते लोग और बदलते कंजम्पशन पैटर्न। चूंकि पाम ऑयल सबसे सस्ता है तो बिस्किट, नमकीन, चिप्स में वो सब में वही पड़ता है। डॉक्टर बता ही चुके हैं, हाई सैचुरेटेड फैट के कारण वो खतरनाक है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। पर सस्ता है तो खा रहे हैं। सस्ता है क्योंकि हमारे देश में ऑयल सीड कम पैदा होता है। कुल जमा देश का धन भी जा रहा है और हमारा तन भी बिगड़ रहा है। हमारे यहाँ सरसों, नारियल, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी जैसी फसलें होती हैं, मौसम भी इनके लिए मुफीद है, लेकिन हमने ही विदेशी तेल को अपनाया बिगड़ी हुई फार्म पॉलिसीज के चलते, और अब नुकसान उठा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है श्रुति और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। और कैसे हैं विदेशी तेल की सब्जी खाने वाले देसी लोग। नाराज मत होना, वो क्या है कि भारत का लगभग 60% तेल बाहर से आता है। यानी आपकी सब्जी किचन गार्डन की होगी, डिश देसी होगी, लेकिन तेल विदेशी हो सकता है। बताती है फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे संदीप दास की रिपोर्ट। सितंबर 2025 में खाने वाले तेल का इंपोर्ट पिछले महीने के मुकाबले 51% बढ़ गया। बाहर से सबसे ज्यादा आता है सबसे बदनाम पाम ऑयल, उसके बाद सोयाबीन और फिर सूरजमुखी का तेल। भारत ने 2023-24 में 16 मीट्रिक टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया, माने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का तेल। आप कहेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है निर्भरता। याद है कभी अमेरिका PL 480 के तहत गेहूं देता था, हमारी पाकिस्तान से ठनी तो नौटंकी करने लगा था। वैसा ही फिर कोई ना करे, इसलिए होना है आत्मनिर्भर। फिलहाल सबसे ज्यादा तेल हम इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से मंगाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है बदलते लोग और बदलते कंजम्पशन पैटर्न। चूंकि पाम ऑयल सबसे सस्ता है तो बिस्किट, नमकीन, चिप्स में वो सब में वही पड़ता है। डॉक्टर बता ही चुके हैं, हाई सैचुरेटेड फैट के कारण वो खतरनाक है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। पर सस्ता है तो खा रहे हैं। सस्ता है क्योंकि हमारे देश में ऑयल सीड कम पैदा होता है। कुल जमा देश का धन भी जा रहा है और हमारा तन भी बिगड़ रहा है। हमारे यहाँ सरसों, नारियल, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी जैसी फसलें होती हैं, मौसम भी इनके लिए मुफीद है, लेकिन हमने ही विदेशी तेल को अपनाया बिगड़ी हुई फार्म पॉलिसीज